हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरी जो डिप्रेशन की स्टोरीज़ के जो पार्ट थे उसमें से ही मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, वो उन वीडियो में से इम्प्रेस होके, नहीं इम्प्रेस नहीं बोलेंगे उसको, मतलब जैसे कि एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा है, वो भी लेडी है, मैं उनका नाम नहीं बता सकती, बट वो भी पिछले 6 सालों से डिप्रेशन से जूझ रही हैं। और उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया है, पर वो उनका कहना ये है कि डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिल रहा है। ये मतलब मैं मेरी तरफ से बता रही हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा बताया है कि वो 6 साल से परेशान है, डिप्रेशन में है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया भी था, पर फिर भी उन्हें चक्कर वगैरह और ऐसी कुछ नेगेटिव थिंकिंग आती रहती है। तो जैसे कि उन्होंने मुझे बताया फ्रेंड, तो और उन्होंने लिखा था कि दीदी मैं ऐसा क्या करूं, मैं 6 साल से परेशान हूँ, मुझे डिप्रेशन है और मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हें ऐसे तो कुछ भी नहीं होता है, और खाना खाने में तो तुम्हें चक्कर वगैरह कुछ नहीं आते हैं, और काम करने में तुमको डिप्रेशन हो जाता है, चक्कर हो जाता है। तो फ्रेंड देखो, यदि आपके घर में कोई भी पेशेंट हो डिप्रेशन का, तो उसे ऐसे मत करो यार कि वो परेशान ही हो जाए। यदि वो इंसान आपको बता रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो उसकी बात को सुनो ना। क्यों नहीं सुनते। देखो, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मेरी कंडीशन भी ऐसी थी। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, हर कोई यही कह रहा है, भाई देखो क्या परेशानी थी जो तुझे डिप्रेशन हो गया। भाई देखो क्या, तेरा तो सब कुछ अच्छा है, तुझे क्या हो गया, तुझे डिप्रेशन कैसे हो गया। अब मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि मुझे डिप्रेशन कैसे हो गया। मेरे हाथ में नहीं था तो हो गया। हाँ, अब बोलने वाले तो देखो फ्रेंड, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, जिन्होंने मुझे कमेंट भेजी है कि मैं 6 सालों से दीदी डिप्रेशन से परेशान हूँ, मेरी ये कंडीशन है और मैं भी ससुराल में फैमिली के साथ मैनेज कर रही हूँ। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, आप जो भी हो। देखो, तकलीफ़ तो इतनी होती है ना डिप्रेशन वाले पेशेंट को, कि वो तो केवल सिर्फ वही समझ सकता है कि उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई इसको क्या था जो इसको डिप्रेशन हो गया, देखो आप तो ये बोलो ही मत। और जो भी है ये बोलते हैं ना, और जो ये वीडियो देख रहे हैं और अपने घर में कोई किसी को डिप्रेशन है और उनको ऐसा बोलते हैं कि भाई इसको क्या है, इसको काहे का डिप्रेशन हो गया, ये काहे से इतना परेशान है। देखो, लाइफ में कोई भी चीज़ बोल के नहीं आएगी तुम्हारे पास कि इसको डिप्रेशन है, इसको डिप्रेशन काहे से हो गया। समझो ना किसी चीज़ को। आपका यदि एक मिनट के लिए सुनना, यदि आपको जरा सी देर के लिए भी सिर दर्द हो जाता है तो आप क्या बोलते हो, मेरा तो सिर दुख रहा है, मेरा तो काम में मन ही नहीं लग रहा है, आज तो कुछ होगा ही नहीं। बट यदि डिप्रेशन के व्यक्ति के बारे में आपको बताऊं ना मैं, डिप्रेशन के व्यक्ति को 2400 घंटे, और यदि वो 1 साल 6 महीने 10 साल भी डिप्रेशन में रह रहा है, तो सोचो वो 10 साल अपने सर पर कितना भयंकर वजन लेके रहता है, ये तो वही जानता है। आप लोग तो बोल के दूर हट जाते हो कि भैया मुझे ऐसा है, इसको वैसा है। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। जरा डिप्रेशन वाले व्यक्ति को समझो, किसी की फीलिंग्स को समझो। जरा से सिर दर्द को लेकर इंसान कोने में बैठ जाता है कि यार मेरा तो सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। लेकिन डिप्रेशन का व्यक्ति, हार्ट की उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है, हार्ट बीट करना लग जाता है जोर जोर से, जब पता चलता है कि भैया क्या हो रहा है। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बस 2400 घंटे यही फीलिंग आती है कि नहीं यार मैं आज मर जाऊंगा, आज कुछ ना कुछ हो जाएगा। बस ये, क्योंकि मैंने भी फेस किया है इस चीज़ को। तो मतलब जिस दीदी ने जिन्होंने भी मुझे ये कहा है ना कि दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप परेशान मत होइए। देखिए, हर चीज़ का वक्त होता है, हर चीज़ का समय होता है। और डिप्रेशन हुआ है ना आपको, तो आप अपने आप को खुशनसीब ही समझिए, क्योंकि आपके सामने उन सबके चेहरे सामने आ रहे हैं कि भैया कौन आपको कितना समझ रहा है। क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं समझेगा, अपनी लाइफ को आप ही समझो। डिप्रेशन में वही व्यक्ति जाता है, मेरे हिसाब से तो मुझे तो ये लगता है कि डिप्रेशन में वही व्यक्ति जाता है
जो खुद में सेंसिटिव होता है सबके लिए सोचता है और बाद में उसी की बैंड बज जाती है। देखो मैं गलत वर्ड्स यदि यूज़ कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, आपको मेरे वर्ड्स गलत लग रहे हो तो। बट देखो मैंने तो डिप्रेशन बहुत ख़तरनाक तरीके से झेला है और मेरे तो ना जाने कितने सिम्टम होंगे। मेरे को तो सपने में भी डिप्रेशन ही चलता था, जो सपने आते थे ना उसमें भी मुझे डिप्रेशन 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 के ही सपने आते थे। मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो जाती थी, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। कोई कहता था भाई तुमको तो इतना अच्छा पति मिला है, सब कुछ इतना अच्छा है। हाँ मानती हूँ, मुझे मेरा पति बहुत 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 अच्छा मिला है और मेरी बहुत केयर भी करते हैं वो। आज उनकी वजह से तो मैं यहाँ बैठी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने समझा मेरे दर्द को कि नहीं, उन्होंने डॉक्टर भी दिखाया, सब कुछ करा, तो आज मैं यहाँ बैठ के आपसे बात भी कर रही हूँ। क्योंकि मतलब जो हस्बैंड अपनी पत्नी को 101% सपोर्ट करे ना, तो फिर तो वो कोई सी बीमारी है उससे बाहर आ सकती है। और मेरा तो सभी हस्बैंड से यही कहना है कि यार कोई लड़की आपके लिए इतना करती है तो क्या आप उसके लिए जरा सा कुछ नहीं कर सकते? यदि जरा सा वो बीमार होती है तो क्या आप उसके लिए उसे दिखाओ ना यार, आपके लिए सब कुछ छोड़ के आती है, सब कुछ करती है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं उस पर ध्यान देते? दो ना। हाँ कितना मतलब आपके घर को भी एडजस्ट करना है, बच्चों को भी एडजस्ट करना है, वो तो वही जानती है कि उसको कैसे करना होता है। बट देखो फ्रेंड, जो भी हस्बैंड है ना वो अपनी, यदि आपकी पत्नी को जरा सा भी कुछ हुआ, मैं डिप्रेशन की बात ही नहीं कर रही, यदि कुछ भी होता है तो प्लीज़ उसकी बच्चों की तरह केयर करो यार। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो करते हैं, देखो बच्चों की तरह केयर करते हैं, तो आज मैं उनके साथ बच्चों जैसे नाटक भी करती हूँ, बच्चों जैसे बोलती भी हूँ, जिद भी करती हूँ। बट वो समझते कि हाँ यार ठीक है, तो वो जो लग रहा है ना कर, तुझे अच्छा लगना चाहिए, देख वो ऐसे मुझे समझाते। तो मैं अपने आप को प्राउड फील करने लग जाती कि नहीं, दुनिया हो ना हो मेरे साथ पर मेरे हस्बैंड तो है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप भी मतलब जो डिप्रेशन वाले व्यक्ति है ना उनको समझो, और जिसकी भी हस्बैंड या वाइफ को ये डिप्रेशन वाली समस्या है, वो इससे जूझ रहा है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करो, उसको उतना प्यार दो कि वो उस चीज़ से खुद ब खुद बाहर आ जाए। हाँ कि उसमें इंसान रोएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एक प्यार ही ऐसा है जो इंसान को हर चीज़ से बाहर करा सकता है। समझ रहे हो ना आप लोग? और दीदी आपने जो मुझे मैसेज किया है, मैं 6 सालों से परेशान हूँ, तो आप परेशान हो मत। जो आपको नेगेटिव बोल रहा है उसको इग्नोर मारो, समझो वो हमारे लिए है ही नहीं। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। ऐसे यदि लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, भले वो घर का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, देखो घर वाले भी समझते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती है, पर जब एक लिमिट हो जाती है ना तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये व्यक्ति कितना परेशान हो रहा है। लेकिन आप उनको इग्नोर कर दो। देखो आप इग्नोर करोगे ना दीदी तो अपने आप ठीक हो जाओगे। मैंने भी वही किया, मुझे भी सब बोलते थे ऐसा ऐसा वैसा, सोई रहती है करती, मुझे तो नींद भी नहीं आती थी, फिर भी मैं उठती थी, करती थी काम, मुझे करना है। तो डोंट वरी दीदी, आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। मैंने पर्सनली आपके लिए ही वीडियो बनाया है। आपने मुझे बताया कि मैं बच्चों के साथ मैनेज कर रही हूँ फैमिली में, डिप्रेशन में रह के। तो दीदी आप टेंशन मत लो, आज आपकी लाइफ में यदि रात है तो सुबह ज़रूर होगी, और वो सुबह इतनी 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 खूबसूरत होगी ना कि आप उस दिन मुझे याद करोगे कि नहीं दीदी आपने बिल्कुल सही कहा था कि सब चीज़ का समय होता है। थोड़ा इंतज़ार करो, खुद को बाहर निकालने की कोशिश करो, आपसे योगा मेडिटेशन जो बने वो करने की कोशिश करो। और देखो मैंने तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट लिया था और मैं ठीक भी हो गई थी ट्रीटमेंट से, और मेरे अदर वीडियोस हैं आप देख सकते हो। और यदि आपको ऐसी वीडियोस और भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड, मैं खुद ही एक न्यू यूट्यूबर हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मैं देखो डिप्रेशन से रिलेटेड वीडियो भी डाल देती हूँ, बच्चों से रिलेटेड भी, फैमिली से भी रिलेटेड, और ब्लॉग भी डाल देती हूँ कहीं बाहर का। क्योंकि मैं तो देखो हाउस वाइफ हूँ, तो मेरी लाइफ में तो ये सब होता है, मतलब बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, बाहर जाना है तो ब्लॉग भी है। तो ये यूट्यूब समझे, ये उसके ऊपर है या ना समझे, बट देखो
हाउस वाइफ की लाइफ में तो सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखो, जो हाउस वाइफ है वो प्लीज़ मतलब स्ट्रगल तो मतलब जो हाउस वाइफ होती है ना, मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ, उनसे ज़्यादा स्ट्रगल तो कोई नहीं करता होगा। जो लोग बाहर जाके भी काम, हाउस वाइफ भी एक ऐसी वो है जो अदर वर्क भी कर लेती है, घर के काम भी कर लेती है, उसके बाद भी उसे यही कहा जाता है कि तुम करती क्या हो। बट जो वो करती है ना, वो कोई नहीं कर सकता मेरे एक्सपीरियंस से। बट देखो, हम लोगों की सब यही कोशिश रहती है कि हाउस वाइफ होके भी यदि हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती है कुछ भी बाहर जाना या कुछ करना, तो वो लोग यूट्यूब के ज़रिए अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और देखो, मुझे खुद को टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं आप लोगों को टाइम दे सकूं, बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आप लोगों को टाइम दूँ, जितना मुझसे हो सके मैं वीडियोस बनाती हूँ, ताकि मेरे साथ साथ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आप भी खुश हो लो। मैं तो हो ही जाती हूँ, और मैं थोड़ी थोड़ी उदास भी हो जाती हूँ कभी कभी। मतलब मेरा मन एकाग्रचित नहीं रहता है। जब से मुझे डिप्रेशन हुआ था ना, तो मेरा मन एकाग्रचित नहीं होता है। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस सोच लेती हूँ, कभी मुझे अच्छा नहीं लगता है, और कभी तो इतना अच्छा लगता है कि वो जो पल होता है ना मेरी लाइफ में, जो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसमें इतना जी लेती हूँ, इतना खुश हो लेती हूँ कि सोच लेती हूँ कि यार कल कौन देखेगा, आज ही जीना है तो आज ही ज़िंदगी जी लो पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स, बस मेरा वही कहना है, यदि आपकी लाइफ में 1 मिनट का पल भी खुशियों भरा आया है ना, ढेर सारी खुशियों को लेके, तो उसे समेट लो। क्योंकि यदि आप वो खुशियाँ आई हैं और उन्हें आपने समझ ली, तो आपकी तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। और यदि खुशियाँ आ रही है और आप लेना ही नहीं चाह रहे हो, उसे धकेल रहे हो, भैया जाने दो, कुछ नहीं होना है, बट देखो होगा, खुशियाँ वाला पल आया है जो अच्छा लग रहा है, तो वो उसे कर डालो। सोचो मत कि कोई क्या कहेगा, कह रहा है ना, कहने दो, कब तक कहेगा। बोलते बोलते खुद ही थक जाएगा। भैया बोलेगा सुनती तो है ही नहीं, करना तो उसको उसके मन की है, तो भैया कर डालो ना मन की। पर ऐसा थोड़ी है कि यार हम मन की कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, कर तो हम सही रहे हैं, फिर भी हमें गलत कहा जा रहा है। देखो, यदि हम सही है ना, तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है यार कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें वो खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि यार हम गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट देखो फ्रेंड, अगर हम सही कर रहे हैं, अपने अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, तो उसे करने में कोई बुराई नहीं है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, और शुभ दिन हो आपका, और कल वाली सुबह भी आए तो खुशियों भरी आए। ओके फ्रेंड्स, बाय।